आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का गठन। संविधान का गठन कैसे हुआ, संविधान के गठन के बारे में जानेंगे कि भारतीय संविधान आखिर कैसे बनाया गया, क्या क्या परिस्थितियां रही होंगी उस समय, एक एक चीज को जानने का प्रयास करेंगे। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। दोस्तों, साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार टॉपिक है। गुड मॉर्निंग। संविधान सभा का गठन, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। संविधान सभा का गठन किस बेस पर किया गया और कितने सही मायनों में 24 मार्च सन 1946 में 24 मार्च सन 1946 में एक मिशन आया था। 24 मार्च 1946 में जिस मिशन का नाम था जिस मिशन का नाम था दोस्तों कैबिनेट मिशन, यह आया था भारत में और इसमें 3 सदस्य थे। इसमें दोस्तों कितने सदस्य थे? 3। नंबर 1 सर पैट्रिक लॉरेंस। नंबर 2 स्टीफर्ड क्रिप्स। नंबर 3 आपके वी एलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, कितने सदस्य आए? 3 सदस्य आए थे। ये एक मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, 24 मार्च सन 1946 में, जिसमें 3 सदस्यीय टीम आई थी भारत के अंदर। ठीक है दोस्तों, 3 सदस्यीय टीम आई थी जिसकी अध्यक्षता की थी किसने? अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे जो पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस, और ये 3 लोग आए थे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस बेस पर किया गया है? जी दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का जो गठन है वो किस आधार पर किया गया दोस्तों? कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया है। अगला बिंदु, कैबिनेट मिशन ने बताया था दोस्तों कि जितनी भी भारत की वर्तमान में जनसंख्या है, तत्कालीन समय की मैं बात कर रहा हूं, अभी की नहीं, तब वर्तमान की, तब लगभग वर्तमान में उस समय पर भारत की जनसंख्या थी 40 करोड़ के आसपास। भारत की जनसंख्या उस समय थी 40 करोड़ के आसपास। तो ये बताया गया कि जितनी भी जनसंख्या है, और इस कैबिनेट मिशन ने बताया कि भारत में जितनी भी जनसंख्या है, कैबिनेट मिशन ने क्या बताया कि जितनी जनसंख्या है तो 10 लाख में एक सदस्य। कितना सदस्य दोस्तों? 10 लाख की जनसंख्या में हम लोग कितने सदस्य को चुन के लाएंगे दोस्तों? एक सदस्य को चुनकर लाएंगे। तो तत्कालीन समय में जो सदस्यों की संख्या थी वह थी दोस्तों 389। कितनी थी? जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय तत्कालीन सदस्यों की संख्या 389 घोषित की गई थी। तत्कालीन सदस्य कितने थे? तत्कालीन सदस्यों की संख्या 389। और इसके नीचे लिख लो कैबिनेट मिशन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, जो 389 संख्या थी यह किसके अनुसार थी? यह थी आपके कैबिनेट मिशन के अनुसार। जो संविधान सभा में सदस्य थे दोस्तों
389। लेकिन क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने क्या किया, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। वह पाकिस्तान को अलग बनाने की मांग कर रहे थे। तो दोस्तों 73 सदस्य मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद सदस्यों की संख्या जी दोस्त, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद जो सदस्यों की संख्या थी वो थी दोस्तों 324। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है आपके कि मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 324। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला पॉइंट देखिए। भारत विभाजन के समय क्या माउंटबेटन योजना के आधार पर माउंटबेटन योजना के आधार पर सदस्यों की संख्या वो है कि दोस्तों 299। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी थी, 299। यहां तक क्लियर है जी? क्या वो आने रहा है? ला मुझे एक बार यूट्यूब खोल के लाओ। चलिए अब बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक की। जो प्रथम बैठक हुई संविधान की हमारी प्रथम बैठक हुई हमारी 9 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से जी, बहुत अच्छे, 23 दिसंबर 1946 जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई दोस्तों 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों। अब 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की जी। इसमें सदस्य थे, पहली बैठक में सदस्यों की संख्या तो पहली बैठक में सदस्यों की संख्या थी दोस्तों 207। क्लियर है ना? पहली बैठक में दोस्तों कितने सदस्य थे, 207। दूसरी बात, पहली बैठक जब हुई जी तो सबसे 9 दिसंबर को एक अध्यक्ष चुनना था। तो सबसे वयोवृद्ध नेता थे, सबसे वयोवृद्ध नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्लियर है ना? सच्चिदानंद सिन्हा क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या किया गया दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। कब? 9 दिसंबर को। कब चुना गया था? 9 दिसंबर सन 1946 को। मतलब संविधान सभा के पहले ही दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे वयोवृद्धि के आधार पर क्या किया गया? संविधान सभा का अध्यक्ष स्वीकार किया गया। 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को जी अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी का कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दोस्त, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष।
फिर 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को घोषित किया गया। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे दो। नंबर 1 आपके H.C. मुखर्जी, कौन थे दोस्तों? H.C. मुखर्जी। नंबर 2 बीटी कृष्णमचारी, ये थे आपके संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष। फिर से समझो, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, प्रथम बैठक में दोस्तों सदस्यों की संख्या कितनी थी? 207। संविधान सभा की प्रथम बैठक में सदस्यों की संख्या थी 207 और संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी और बीटी कृष्णमचारी। ठीक है दोस्त? हाँ, फटाफट, बहुत अच्छे, शानदार। अब बात करते हैं, इसको मिटा दूं मैं। जी, संविधान सभा के अंतिम बैठक, जी संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक। बहुत अच्छे, फटाफट बताओ। संविधान सभा की अंतिम बैठक जी 31 दिसंबर। गलत जवाब। और बताओ कोई, फटाफट। जी बहुत अच्छे। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक दोस्तों, जिसमें 284 सदस्यों ने भाग लिया था, या 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? संविधान सभा की जो पहली बैठक थी दोस्तों 9 दिसंबर को हुई थी और अंतिम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में 284 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है। अब बात आती, जो प्रथम बैठक हुई थी संविधान की, जी बहुत अच्छे, प्रथम बैठक हुई थी संविधान की 9 दिसंबर 1946 में, और 11 दिसंबर इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद कैसे थे? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर से समझो एक बार, अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे, अस्थायी अध्यक्ष। फिर क्या हुआ? 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्त? अच्छा, फिर 13 दिसंबर सन 1946 में, मतलब पहली बैठक में ही 13 दिसंबर सन 1946 में जी एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए J.L. नेहरू। कौन लेकर आए दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। कई बार क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर कि भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले कौन थे भैया? J.L. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? जी लेकर तो आए थे 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन संविधान सभा ने
इसको कब स्वीकार किया जी? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कब किया गया? ये स्वीकार किया गया जी 22 जनवरी 1947 को। लिख लिया दोस्त। उद्देश्य प्रस्ताव लेकर कब आए? जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। दोस्तों बहुत ही संविधान सभा में कुल बैठकें, ठीक है, और कुल बैठक और कुल सत्र, जो दोस्तों कुल सत्र थे वह थे टोटल 12, यानी कि 12 सत्र थे 11 प्लस 1, ठीक है। संविधान सभा में कुल सत्र कितने थे? 12, मतलब 11 प्लस 1 11 थे। जो आपके 11 थे, यह 11 सत्र थे, इनको बोला गया मुख्य सत्र। 11 सत्रों को बोला गया मुख्य सत्र, और एक सत्र था जो लास्ट में जी, उसको बोला गया जी औपचारिकता। क्या बोलेंगे दोस्तों? औपचारिकता, यानी कि इस दिन केवल संविधान लागू किया जाएगा और कुछ विशेष काम नहीं होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? कुल सत्र कितने हुए थे दोस्तों? 12, जिनमें 11 मुख्य सत्र थे और एक सत्र कैसा था? औपचारिक रूप से जी। कुल बैठकें हुई थी संविधान सभा के अंदर 166। कई बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बना है कि संविधान सभा में कुल बैठकों की संख्या 166 जी। कोई किताब अलग बताती है, कोई अलग बताती है, लेकिन 166 बिल्कुल सही जवाब है आपका जी। अगला एक क्वेश्चन मुझे बताओ, आप लोग, क्या मैं क्वेश्चन पूछूं, आप लोग बताने के लिए तैयार है? यस और नो? जल्दी तो भैया, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको बताने के तैयार हैं? एक क्वेश्चन बताओ, वर्तमान में भारतीय संविधान कौन से अधिनियम की प्रतिलिपि है? वर्तमान में भारतीय संविधान कौन से अधिनियम की प्रतिलिपि है? ये बताओ। ये क्वेश्चन अभी लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ है, 1 महीने 20-25 दिन पहले, उसमें आया था। जी नहीं पता है? वर्तमान, लिख लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वर्तमान भारतीय संविधान कौन से अधिनियम की प्रतिलिपि है? वर्तमान भारतीय संविधान कौन से अधिनियम की प्रतिलिपि है? जी दोस्तों, यह प्रतिलिपि है जी 1935 के अधिनियम की। कौन से अधिनियम की प्रतिलिपि दोस्तों? 1935, ठीक है, 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था दोस्तों जी, भारत शासन अधिनियम, और उसी की जी प्रतिलिपि है 1935 में 1935 एक्ट। और इसके बारे में कहा जाता है सबसे बड़ा अधिनियम बताया गया है इसको। नंबर 1, ये सबसे बड़ा अधिनियम था कौन सा? 1935 का। 1935 का जो अधिनियम था सबसे बड़ा अधिनियम था, और इसको गुलामी या दासता का अधिकार पत्र, गुलामी या दासता का अधिकार पत्र कहा गया। गुलामी या दासता का अधिकार पत्र 1935 के अधिनियम का सबसे बड़ी बात है, वर्तमान भारतीय संविधान कौन से अधिनियम पर आधारित है दोस्तों? 1935 के अधिनियम पर।
और ये सबसे बड़ा अधिनियम है। दूसरी बात, गुलामी या दासता का अधिकार पत्र कहा है, ये किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है जे.एन. नेहरू ने। किसने कहा है? ये कहा है आपके जे.एन. नेहरू ने कि यह जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, यह गुलामी और दासता का अधिकार पत्र है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात, इसके अंदर सबसे बड़ी बात जी, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया। द्वैध शासन समाप्त किया गया या समाप्त हुआ। 1935 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ। दूसरी बड़ी बात, आपने नाम सुना होगा रिजर्व बैंक, आरबीआई। और 1935 के अधिनियम में आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई जी। बहुत अच्छे। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तत्कालीन समय पर कहाँ हुई थी दोस्तों? कलकत्ता के अंदर। कहाँ हुई थी दोस्तों? यह हुई थी कलकत्ता के अंदर। लेकिन 1937 में इसको कलकत्ता से मुंबई ट्रांसफर किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक को 1937 में कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरण किया गया या ट्रांसफर किया गया। ठीक है। और तब से लेकर आज तक भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों। वर्तमान भारतीय संविधान कौन से अधिनियम की प्रतिलिपि है? तो 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि है। इसके बारे में थोड़ा जाना क्या कि यह सबसे बड़ा अधिनियम है। दूसरी बात, गुलामी या दासता का अधिकार पत्र बताया। किसने बताया? जे.एन. नेहरू जी ने इसको गुलामी और दासता का अधिकार पत्र बताया। दूसरी बात, 1935 के अधिनियम से ही प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ। अगला पॉइंट, 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई कलकत्ता के अंदर। और भारतीय रिजर्व बैंक को 1937 में कलकत्ता से मुंबई ट्रांसफर किया गया जी। थोड़ा और जानते हैं रिजर्व बैंक के बारे में। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 में जी, गुरुजी नमस्ते, बहुत अच्छे, नमस्ते भैया। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण किया गया इसका, जो भारतीय रिजर्व बैंक है 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। जब राष्ट्रीयकरण होगा तो इसके कोई ना कोई गवर्नर बनेगा जी। जब रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसके सबसे पहले गवर्नर कौन था जी? कोई बता सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर कौन थे जी? वसीम थे जी। भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर, जल्दी बताओ भैया। भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर, जल्दी बता दो। भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर, देखो, आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ। सही है, सर ओसबॉर्न स्मिथ। अरे रघुराम राजन नहीं है,
सर ओसबॉर्न स्मिथ थे आरबीआई के पहले गवर्नर। ठीक है दोस्तों, और पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे आपके सी डी देशमुख। कौन थे दोस्तों? सी डी देशमुख। आप रघुराम राजन की बात करते हैं ना दोस्तों, रघुराम राजन नहीं थे। अगला पॉइंट जी दोस्त, अगला पॉइंट है हमारा भारत के जो वर्तमान में कौन है आरबीआई गवर्नर? रघुराम राजन है क्या? अभी एक बार सोच लो बेटा, बताओ सब लोग। 15वें गवर्नर थे मनमोहन सिंह, आरबीआई के 15वें गवर्नर आपके थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन साइलेंट सिंह। ठीक है, कौन थे जी? और वर्तमान में कौन है आरबीआई के गवर्नर? जल्दी बताओ, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? बताओगे कुछ? पता नहीं सर, पता करके बताओ, मैं भूल गया। शशिकांत, ये क्या बोल रहा है? आकाशाक। चलिए दोस्त, अगला पॉइंट पढ़ाता हूँ। ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैं नहीं बता रहा यार, इतनी छोटी छोटी तुमको बताओ, वर्तमान की चीजें नहीं मालूम, बताओ क्या करोगे तुम? तुमको ये नहीं पता अभी भारत में चल क्या रहा है, कम से कम प्रेजेंट तो ध्यान रखो। इतनी देर होगी किसी ने ये नहीं बताया। शशिकांत दास जी, शक्तिकांत दास होगा दोस्त। हाँ, अगला पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम बात करते हैं उर्जित पटेल। हाँ, बहुत अच्छे। हम बात करते हैं आज की क्लास में प्रारूप समिति की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको बोलते हैं हम लोग प्रारूप समिति। 2-3 नाम है इसके, या ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति। क्या है दोस्तों? मसौदा। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मसौदा समिति, नया नाम सुना होगा। प्रारूप समिति, मसौदा समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी, ये आपके एक ही नाम है। ठीक है, अब बात आती है कि अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, जो प्रारूप समिति है जी, इसका स्ट्रक्चर किसने बनाया था? प्रारूप समिति के बारे में इसकी संरचना किसने बनाई थी? इसका स्ट्रक्चर, प्रारूप समिति का स्ट्रक्चर या संरचना, प्रारूप समिति की संरचना किसने तैयार की थी? जल्दी बताओ, 1 सेकंड के अंदर। प्रारूप समिति की संरचना किसने तैयार की थी? प्रारूप समिति की संरचना किसने तैयार की थी? प्रारूप समिति का स्ट्रक्चर किसने बनाया था दोस्तों? जल्दी, बहुत अच्छे। और दोस्तों एक सूचना है तुम लोगों के लिए, आज रात में 8 से 9 रीजनिंग, ठीक है, और 9 से 10 गणित, साइंस की क्लास आज ऑफ रहेगी आपकी। ठीक है ना दोस्त? आज रात में 8 से 9 नहीं, भीमराव अम्बेडकर नहीं, 8 से 9 रीजनिंग और 9 से 10 मैथ। जी दोस्त देखो, जो प्रारूप समिति का स्ट्रक्चर था वह आपका बनाया था BN राव ने। किसने बनाया था दोस्तों? BN राव। बेनेगल नरसिम्हन राव। किसने बनाया दोस्तों? बेनेगल नरसिम्हन राव ने प्रारूप समिति का स्ट्रक्चर बनाया था। अब एक इंपॉर्टेंट और बात है कि जी
आज 12 बजे क्लास नहीं होगी, आज रात दिन में 12 बजे क्लास नहीं होगी गणित की, रात में होगी 9 से 10। जी, रात में क्लास होगी 9 से 10 गणित की और 8 से 9 रीजनिंग की। प्रारूप समिति की जो संरचना थी, प्रारूप समिति का स्ट्रक्चर था दोस्तों, उसको तैयार किया था BN राव या बेनेगल नरसिम्हन राव, इन्होंने तैयार किया था प्रारूप समिति का स्ट्रक्चर। अगला पॉइंट, ये जो बेनेगल नरसिम्हन राव थे, BN राव थे, ये संवैधानिक सदस्य नहीं थे, इसको लिख लो, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अच्छा, जब संविधान सभा के सदस्य नहीं थे तो कौन थे भैया? तो ये संविधान सभा के दोस्तों सदस्य नहीं थे, ये है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे उस समय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। कौन थे? न्यायाधीश। जी, जो बेनेगल नरसिम्हा राव थे, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे और इन्होंने प्रारूप समिति का स्ट्रक्चर तैयार किया था। कोई मुझको बता सकता है, एक छोटा सा क्वेश्चन, ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये कहां पर स्थित है? जी हाँ, संविधान सभा के कौन दोस्तों? सलाहकार, बिल्कुल सही, सलाहकार भी कह सकते हैं इनको। संविधान सभा के संरचना बनाई तो सलाहकार ही हो गए दोस्तों, सलाहकार, बिल्कुल सही, संविधान सभा के सलाहकार भी कह सकते हैं इनको कि हाँ भैया संवैधानिक सभा के सलाहकार कौन है। अब भैया एक बात आओ, संविधान बनना, संविधान कैसी चीज है? कानूनी चीज है, तो कानूनी चीज के लिए सलाह किसकी ली जाएगी? कानून के जुड़े व्यक्ति की ली जाएगी, और ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश थे, तो इनसे बड़ा कानून कौन जानता होगा? आप सोच करके देखिए, ठीक है दोस्त। चलिए अब ये मुझे बताओ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? नीदरलैंड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, द हैग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है दोस्तों? द हैग, नीदरलैंड। अगला, अब बात करते हैं प्रारूप समिति की। इतना क्लियर हो गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अब बात करता हूं मैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष की। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अतुल यादव, गुड मॉर्निंग बेटा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR आम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, कौन थे? डॉक्टर BR आम्बेडकर। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान जो है कब बनकर लागू हुआ? कितना दिन लगा? कितना खर्चा आया? एक एक के बारे में बताओ मुझे। जी बहुत अच्छे अवनीश यादव। तो जो भारतीय संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, और इस दिन इसे आंशिक रूप से लागू किया गया, आंशिक रूप से लागू किया गया, आंशिक रूप से लागू किया गया। क्या किया गया जी? 2 वर्ष 11 में 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे संविधान बनने में, और लगभग 6.4 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। ठीक है दोस्त? हाँ जी, 18 लगे, 64 लाख रुपए खर्चा, बहुत अच्छे।
1926 लागू। जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसको दोस्तों आंशिक रूप से लागू किया, ठीक है। और इस दिन एक इंपॉर्टेंट बात, इस दिन 16 अनुच्छेद लागू करे गए। 16 अनुच्छेद, केवल 16 अनुच्छेद लागू किए, 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, बस लागू किए गए, ठीक है दोस्त। इस दिन कितने अनुच्छेद लागू किए गए? 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था इस दिन। दूसरी बड़ी बात, 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। इसे 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, संविधान दिवस या विधि दिवस कब होता है? तो 26 नवंबर के दिन, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर हुआ? मुझे बताओ फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौबीस जनवरी 1950 को, जी 24 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप से, जी खर्चा 6.4 करोड़। 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र हुआ, अंतिम बैठक हुई, जिसमें 284 सदस्यों ने भाग लिया और इसी दिन संविधान पर पहले हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, ठीक है दोस्त, अंतिम बैठक हुई। 284 सदस्य थे अंतिम बैठक में। दूसरी बात, प्रथम हस्ताक्षर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। जो संविधान सभा थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, क्लियर है? प्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला पॉइंट इंपोर्टेंट वाला है, इस दिन भारत का राष्ट्रीय गीत भी लागू किया गया। इसी दिन भारत का राष्ट्रीय गीत और इसी दिन भारत का राष्ट्रीय गान भी अपनाया गया था। अब मुझे आप लोग बताओ, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बहुत अच्छे, वंदे मातरम। और राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, जी जनगण मन, जी। ये किसने लिखा है वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बहुत अच्छे, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला पॉइंट, ये लिखा है आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इन्होंने एक बांग्लादेश का और लिखा था इन्होंने, बांग्लादेश का और लिखा था राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। क्या नाम था जिसका? आमार ए सोनार, ठीक है जी। इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान और लिखा था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? आमार ए सोनार। अगला पॉइंट, इनको एक नोबेल पुरस्कार और मिला है। किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, ठीक है दोस्त। नोबेल पुरस्कार इनको क्यों मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को इनको गुरुदेव भी कहा जाता है, गुरुदेव की उपाधि मिली है इनको, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को एक नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में
इनको नोबेल पुरस्कार मिला था जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि जो जनगण मन है भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया था जी? सबसे पहले कहाँ गाया गया था जी? बताओ भाई फटाफट। जो भारत का राष्ट्रगान है इसको सबसे पहले कहाँ पर गाया था? सबसे पहले इसको कहाँ पर गाया गया था भारत का राष्ट्रगान? बताओ। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कहाँ पर गाया गया था? चलिए, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था सबसे पहले। जो भारत का राष्ट्रगान है इसको जी, हाँ, अरे अंग्रेजी बिल नहीं है। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जी, उसमें गाया गया था ये भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले। अगला पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट वाला ये और है। इतना क्लियर हो गया? एक बार रिवीजन करवा दो मुझे, एक बार रिवीजन करवा दो। रिवीजन कराओगे? रिवीजन कराओगे पूरा? मैं पूछूंगा, बताओगे आप लोग? देखिए, जो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था वह किसके कौन से मिशन पर आया था दोस्तों? कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था जी। 24 मार्च 1946 को जो भारतीय संविधान का गठन है वो है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था, और जिसमें उसके अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस, और उनके 2 सदस्य और थे। नंबर दूसरा स्टीफन क्रिप्स और तीसरे वी अलेक्जेंडर। 3 लोग आए थे क्रिप्स मिशन में जी 24 मार्च सन 1946 को। और उन्होंने कहा कि आप प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुनिए। तो सबसे पहले भारतीय संविधान में 389 सदस्य चुने गए थे संविधान सभा के लिए। ठीक है दोस्तों जी। फिर क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और 73 सदस्य छोड़कर चले गए थे। अगला पॉइंट, क्वेश्चन आता है कि माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय संविधान में दोस्तों सदस्यों की संख्या थी 299। या ऐसे क्वेश्चन आता है कि भारत विभाजन के समय तत्कालीन संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी तो कितनी थी? 299। क्योंकि जब भारत विभाजन हो रहा था उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट एक मुझे बताओ, संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? जल्दी बताओ दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? बारह, बिल्कुल सही। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी दोस्तों 12। अगला पॉइंट क्लियर है। फिर संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चली। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी टेम्परेरी प्रेसिडेंट, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। क्यों? क्योंकि वह सबसे वयोवृद्ध नेता थे। उसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तथा उपाध्यक्ष को डॉक्टर H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णमचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। B.T. कृष्णमचारी और H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है।
और उसके 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसको संविधान सभा 22 जनवरी सन 1947 को स्वीकार करती है। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा में जो कुल सत्र हुए थे वह हुए थे 12, यानी कि 11 + 1, 11 हुए थे मुख्य सत्र, एक हुआ था अंतिम सत्र। अंतिम सत्र हुआ था दोस्तों 24 जनवरी सन 1950 को, जिसमें केवल और केवल औपचारिकताएं पूर्ण की गई थी। अच्छा, अब अगला पॉइंट ये बनता है कि प्रारूप समिति से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले प्रारूप समिति का आपसे अध्यक्ष पूछा जाता है, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या पूछी जाती है। दोस्तों आप मुझे बताएंगे प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं? जी, प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं बताइए, या कितने सदस्य थे उस समय? तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति में दोस्तों 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति का जो स्ट्रक्चर तैयार किया था वो है भारत के संवैधानिक सलाहकार VN राव ने तैयार किया था। ठीक है ना मेरे भाइयों? और जो जी संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ, और इस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ठीक है दोस्तों, और इस दिन केवल संविधान को 26 नवंबर 1949 को केवल आंशिक रूप से लागू किया गया, पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक जी 24 जनवरी सन 1950 को होती है, जिस पर सबसे पहले हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं जी। और इसी दिन भारत का राष्ट्रीय गीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है उसको अंगीकृत किया गया। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यह कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो ये दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया था। क्लियर है? अगला, फिर राष्ट्रीय गान की बात करी तो राष्ट्रगान लिखा था आपके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था, जिसका नाम था दोस्तों आमार ए सोनार, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों इनकी पवित्र पुस्तक गीतांजलि के लिए। जी गुड मॉर्निंग। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर दोस्तों? अगला पॉइंट, और जो राष्ट्रगान था यह सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। एक और पॉइंट मुझे बताओ कि वर्तमान भारतीय संविधान कौन से अधिनियम की प्रतिलिपि है? तो ये आपका जो अधिनियम है 1935 का अधिनियम है, सबसे बड़ा अधिनियम था। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को गुलामी या दासता का अधिनियम बताया। ठीक है, क्योंकि यह बहुत बड़ा अधिनियम था इसलिए। दूसरी बात, इसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी हुए, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता के अंदर की गई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता के अंदर की गई। फिर 2 साल बाद यानी कि 1937 में कलकत्ता से इस भारतीय रिजर्व बैंक का स्थानांतरण किया गया। कहाँ की तरफ दोस्तों? मुंबई की तरफ। ठीक है, चलिए। और 1949 में RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, और इसके पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ को बनाया गया। भारत के पहले गवर्नर थे RBI के CD देशमुख। मनमोहन सिंह 15वें गवर्नर थे। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग मुझे बताएंगे संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य थे? संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? जी, संविधान सभा के अंदर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या जल्दी बताओ, फिर क्लास को खत्म करते हैं आज यहीं पे। 2 क्वेश्चन और है। जी, संविधान सभा में
अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी दोस्तों 33, यानी कि 33। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा जो भी मैंने टूटा फूटा पढ़ाया है। आई होप आप लोग रात को 8 से 9 और 9 से 10 तैयार मिलेंगे, बिना किसी झिकझिक, बिना किसी परेशानी के। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपको इतना प्यार देते हमको, और यह किसी मेरे लिए किसी दुआ से कम नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू। रात 8 बजे मिलना मत भूलना, 8 से 9 और 9 से 10। किसी भी कीमत पर दुनिया का कोई सा भी एग्ज़ाम हम लोग क्रैक करने के लिए 24 घंटे, ठीक है, और 30 दिन 365 दिन तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अपना प्यार बनाए रखना दोस्तों।